सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भगवान को सभी भूतों में देखते हैं और सभी को भगवान में देखते हैं, तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मैं उनके लिए कभी अदृश्य होता ही नहीं और ना ही वे मेरे लिए अदृश्य होते हैं। इस प्रकार इस कराल कली काल में भगवान का 56 बार साक्षात्कार करने वाले पंढरपुर के निवासी महान सिद्ध संत श्री नामदेव जी महाराज को 56 बार साक्षात्कार प्राप्त हुआ। श्री नाभा जी ने अपने समाधि सिद्ध वाणी श्री भक्तमाल जी में उल्लेख किया है कि नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नामदेव जी की प्रतिज्ञा क्या थी कि सब में भगवान है और भगवान में सब हैं। जिस प्रकार श्री प्रहलाद जी ने, नरहरिदास जी ने यानी श्री प्रहलाद जी ने यह स्वीकार किया था कि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, इस भाव की रक्षा स्वयं भगवान ने ही की। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री पंढरीनाथ ने नामदेव जी की इस प्रतिज्ञा, इस भगवत सर्वत्र भगवत भाव को, भगवत भाव का पूर्णता से निर्वाह किया। बाल्यकाल में ही नामदेव जी को भगवत साक्षात्कार अपनी सरलता निष्कपटता के कारण हो गया था। साक्षात भगवान ने ही उनके हाथ से निवेदित गैया का दूध ग्रहण किया और अपना अधरामृत नामदेव जी को दिया था। बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो। और ज्ञान की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता तो इसी में है कि सत सर्वत्र तदीक्षणम, जित देखो तित श्याममयी है। श्री प्रहलाद जी ने स्वयं कहा है कि जैसे कपड़े में धागे ही धागे हैं, अनुस्यूत हैं, इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। यह जगत ही ब्रह्मात्मक है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। परमात्मा की विद्यमानता का कभी अभाव नहीं है, वे सर्वरूप सर्वगत सर्वमय है। तो आखिर यह जानते हैं कि नामदेव जी ने प्रतिज्ञा किस प्रकार और क्यों लिया था। एक सिद्ध संत गोराई चाचा ने नामदेव जी को कच्चा भगत कह दिया। तो नामदेव जी ने भगवान से शिकायत की कि भगवान ने कहा कि भाई देखो, वे झूठ तो नहीं बोलते हैं। तो नामदेव जी ने कहा कि यहाँ कचाई क्या है, तो मेरी कचाई ठीक कर दीजिए प्रभु। तो भगवान ने कहा देखो, यह मेरा काम नहीं है, यह संतों का कार्य है, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। ऐसा करने पर नामदेव जी ने देखा, जब उत्तर दिशा की ओर बढ़े तो एक पागल के भेष में कोई व्यक्ति शिवलिंग पर अपना पैर रखकर सो रहा था। तो नामदेव जी ने कहा, अरे भाई, भगवान पर पैर रखकर क्यों सोते हो, दूसरी ओर पैर कर लो। तो उन्होंने कहा कि आप ही मेरा पैर हटा दीजिए, मैं बहुत ही दुर्बल हूँ, असमर्थ हूँ। तो नामदेव जी ने उनका पैर हटाकर दूसरी ओर रखा। और आश्चर्य की बात यह है कि जहां रखते वहां दूसरा शिवलिंग प्रकट हो जाता। फिर रखा, फिर दूसरी जगह फिर दूसरा शिवलिंग प्रकट हो गया। तो नामदेव जी समझ गए कि भगवान ने मुझे जिन संत की बात कही थी, जिनके पास भेजा था, वो सिद्ध संत यही हैं। तो उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया नामदेव जी ने। तो वे संत भी श्री ज्ञानेश्वर जी के ही अनुगत थे, एक प्रकार से श्री नामदेव जी के बड़े गुरु भाई जैसे ही थे। उनका नाम था श्री विशोबा खेचर। उन्होंने यह बात कही कि देखो नामदेव, आप भगवान से पंढरीनाथ के अत्यंत लाडले प्यारे भक्त हो, पर एक कचाई आप में है कि आप सब में भगवान का अनुभव नहीं करते, पर भगवान का साक्षात्कार भगवान में ही करते हो, दूसरों में आप सर्वथा नहीं करते हो। तब नामदेव जी ने उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा से यह प्रतिज्ञा ले ली कि आज से सर्वत्र भगवान का दर्शन करूंगा। और उसी दिन शाम को ये घटना घटी कि नामदेव जी के घर में आग लग गई शाम को। तो यहाँ प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि औचक ही घर मांझ सांझ ही अग्नि लागी, बड़ो अनुरागी रही गई सो
डारिए। कहे अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोहि को निहारिए। तुम्हरो भवन और सके कौन आई यहाँ, भयो प्रसन्न छानी छाई आप सारिए। पूछे आनी लोग कौन छाई हो, छवाई दीजे लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये। श्री नामदेव जी ने जब अग्नि लग गई तो अग्नि की लपटों में भी श्री पंढरीनाथ जी का दर्शन करके उन्होंने कहा, जैसा प्रियादास जी ने वर्णन किया है कि हे नाथ कीजिए जो अंगीकार। सब वस्तुएं आग में डालने लगे और कहने लगे कि ये तो स्वयं भगवान ही आए हैं। तो पंढरीनाथ साक्षात आग की लपटों में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, अरे नामदेव तुम मुझे आग में भी मेरा दर्शन कर रहे हो। तो नामदेव जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि तुम्हरो भवन और सके कौन आई यहाँ, कि आपका भवन है, भक्त के घर में तो भगवान को छोड़कर कोई आ ही नहीं सकता, भले किसी रूप में आ जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर नामदेव जी की परीक्षा जो हुई थी उसमें भगवान ने उनको घोषित किया कि आप उत्तीर्ण हो गए। फिर भगवान तो परीक्षा लेना छोड़ते नहीं। फिर अगले दिन, अगले अगले कुछ दिनों बाद नामदेव जी एक बार कीर्तन कर रहे थे। चंद्रभागा नदी के तट पर कीर्तन हो रहा था मंदिर में, पंढरीनाथ के मंदिर में। तो कीर्तनियों को तो प्यास लगती ही है, तो कीर्तन करने वालों को प्यास लगने के कारण वे जल लेने गए चंद्रभागा नदी के तट पर। वहां अक्सर लोग जाते नहीं थे क्योंकि यहाँ प्रेतों का भय रहता था। तो नामदेव जी जब गए तो अनेक प्रेतों के साथ विकराल प्रेत का सरदार उनके सामने उपस्थित हो गया। तो नामदेव जी डरे नहीं, उल्टा नामदेव जी तो हंसकर प्रणाम करने लगे कि जय जय प्रभु, आपने इस रूप में दर्शन दिया। और नामदेव जी ने एक पद गाया, भले पधारे लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्गलो माथो, जोजन भरी भरी हाथ। हे नाथ, आप तो इतने बड़े लंबे हैं, आपका माथा तो स्वर्ग तक छूता है, आपकी आपके पांव धरती पर हैं और आपके हाथ तो एक जोजन तक लंबे हैं। शिव सनकादिक पार न पावे, अनगित साज सजाए साथ। नामदेव के प्रभु स्वामी पंढरीनाथ, कीजे प्रभु मोहि सनाथ। ऐसा कहते ही वह दृश्य तो गायब हो गया, प्रेत में से पंढरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और कहा, अरे नामदेव तुम प्रेत में भी मेरा दर्शन कर रहे हो। तो इस प्रकार नामदेव जी दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए। फिर भगवान ने, एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए, तो कुत्ता रोटी ले भागा। तो नामदेव जी कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े और घी लेकर दौड़े। बोले कि प्रभु आप सूखी रोटी मत ले जाइए, गले में अटक जाएगी, घी लगा लीजिए। तो और यह पद गाने लगे कि रुरुग रुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूंछ हिले ज्यों जौ के बाल। नामदेव जी का ऐसा पद सुनकर और उनकी ऐसी भावना को देखकर कुत्ते में से भी भगवत भाव देखकर फिर पंढरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और फिर पूछने लगे, अरे नामदेव तुम कुत्ते में भी मेरा दर्शन कर रहे हो क्या? तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वत्र हैं कि नहीं? तो हाँ मैं सर्वत्र तो हूं, तो फिर आपका दर्शन क्यों ना करूं? तो ऐसी भाव पर पंढरीनाथ भी रीझ गए। एक बार पंढरीनाथ ने सोची कि आज तो हम एकांत में नामदेव जी बैठे हैं, कठोर परीक्षा ले ही लें। तो क्या कठोर परीक्षा लें कि नामदेव जी एकांत में बैठे थे, माला फेर रहे थे, राम राम कर रहे थे। तो पंढरीनाथ श्री राम जी ही पठानी सूट धारण करके, पठानी श्रृंगार करके, एकदम यवन का वेश, मुसलमान का वेश लेकर आ गए। और अकेले नहीं आए, काला अरबी घोड़ा, ओ एकदम बहुत काला अरबी घोड़ा लेकर आए। वो काला घोड़ा कौन था? वो हनुमान जी को घोड़ा बना दिया था। और पूरा काला घोड़ा लेकर आए पठानी सूट में, पठानी श्रृंगार में नामदेव जी के पास आए और बोले, अरे क्या कर रहे हो?
तो नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका स्मरण कर रहा हूं। तो पठान ने कहा, भगवान के वेश में जो पठान के वेश में भगवान थे, तो पठान ने कहा, चल नाम जपता है, जल्दी सामान उठा। तो इस प्रकार नामदेव जी को सामान उठवाकर पठान तो घोड़े पर चल रहा था, और नामदेव जी उसकी गठरी अपने सिर पर रखकर उसके पीछे पीछे भाग रहे थे जमीन पर, और भगवान नाम का उच्चारण करते हुए, स्मरण करते हुए भाग रहे थे। उस समय नामदेव जी के तो मित्र थे श्री भारतवर्ष के महान सिद्ध संत, महान भक्त श्री कबीरदास जी महाराज। वे नामदेव जी का दर्शन करने की उनकी इच्छा हुई, तो काशी में से ही अपने योग बल से वे पंढरपुर में प्रकट हो गए, और देखा कि भाई काशी में भी मुसलमानों का, यवनों का उपद्रव तो है, पर किसी में इतना साहस तो नहीं है कि भक्तों को इस प्रकार अत्याचार करे भक्तों पर। पंढरीपुर, पंढरीनाथ के पास उनके नगर में, पंढरपुर में नामदेव जैसे भक्त पर, जो कि कम प्रसिद्ध नहीं है, पंढरीनाथ भगवान ने साक्षात उनको 56 बार साक्षात्कार प्रदान किया है। इस प्रकार की प्रसिद्धि भी पूरे महाराष्ट्र में है, केवल पंढरपुर में नहीं। तो इस यहाँ पर नामदेव जी को इस अत्याचार का शिकार कैसे बनना पड़ा? क्या पंढरीनाथ भगवान उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं? तो कबीरदास जी ने कहा कि देखो नामदेव भाई, अब तुम यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, भगवान तो अब सहायता करने से रहे, तो अब चलो काशी में ही भले भजन करते हैं मिलकर। तो कबीरदास जी सिद्ध संत हैं, पर भगवान का इतना बढ़िया श्रृंगार था पठानी सुर का, कबीरदास जी नहीं पहचान पाए। और नामदेव जी ने कबीरदास जी से कहा कि अरे कबीरदास जी, आप तो सिद्ध संत हैं, सदगुरु स्वरूप हैं। और नामदेव जी ने यह पद गाया कि राम तजी और न जानू कौन, राम तजी और न जानू कौन, भगति करत बैठ पकरे कौन, भगति करत बैठ पकरे कौन, खूब प्रभु की तस्वीर है खूब सुगल, खूब प्रभु की तस्वीर खूब है सुगल। ही कबीरदास जी, भक्ति करने वाले को कौन पकड़ सकता है? और हम तो राम जी के बिना, भगवान के बिना, परमात्मा के बिना किसी और को जानते ही नहीं। भक्ति करत बैठ पकरे कौन, खूब प्रभु की तस्वीर है खूब सुगल, अयोध्या नगरी में यही है मुगल, अयोध्या नगरी में यही है मुगल। हे कबीरदास जी, अयोध्या नगरी में यही है मुगल, मुगल के बेस में यही अयोध्या के नगर में एक ही मुगल है। और अयोध्या नगर में तो नामदेव जी ने कौतुक में कहा कि अयोध्या नगरी में तो हम एक को ही पहचानते हैं, और वही मुगल वेश में यहाँ हमको लिए डोल रहा है। और आगे नामदेव जी कहते हैं, कारो घोड़ा जरद पलान, कारो घोड़ा जरद पलान, ता ऊपर बैठा सुल्तान, ताज कुलह सो है रहमान, कहत नाम देव सुनो कबीर, कहत नाम देव सुनो कबीर, चरण गहो यही रघुवीर, चरण गहो यही रघुवीर, राम तजी और न जानो कौन,
राम तजी और न जानो कौन, कहत नाम देव सुनो कबीर, कहत नाम देव सुनो कबीर, कहत नाम देव सुनो कबीर, चरण गह्यो ये ही रघुवीर, चरण गह्यो ये ही रघुवीर। और इस प्रकार कहते ही पठान का दृश्य तो गायब हो गया और कबीरदास जी के देखते देखते, नामदेव जी के देखते देखते घोड़ा तो हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गया, हनुमान जी प्रकट हो गए और राम जी प्रकट हो गए और राम जी ने श्री नामदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, नामदेव जी तुम इस कठोर परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए, तुम्हें सर्वत्र भगवत दर्शन होता है या मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, ऐसा श्री भगवान ने कहा। तो इस प्रकार यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान उनके लिए कभी अदृश्य हुए ही नहीं। इस महान चरित्र से नामदेव जी ने इस श्री भगवान की गीता जी के श्लोक को, षष्ठ अध्याय के 30वें श्लोक को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया। तो नामदेव जी के इस पावन चरित्र का स्मरण करते हुए यह दास सभी श्रोत्र वृंदों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ, सभी संतों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता है। जय निताई, जय गौर। जय जय श्री राधे। रूपेश प्रसाद गामे गीता चिंतन चंचरिका तरफ साधुवाद ज्ञापन करुछु। तांकर ए अपूर्वमयी ए भावमयी व्याख्या पाई आम माने आनंदित। ए भली से मध्य तांकर व्याख्यान को परवर्ती समय रे आम माने उपभोग करि परिबु। वर्तमान मु माधवी मंजरी को अनुरोध करुछि, से अष्टम अध्याय रो नवम श्लोक ठारू 14 श्लोक पर्यंत आवृत्ति करिवे। माधवी मंजरी अष्टम अध्याय नवम श्लोक ठारू 14 श्लोक पर्यंत आवृत्ति करिया पाई मु माधवी मंजरी को अनुरोध करूछु। जय जय श्री राधे। माधवी मंजरी स्वागत। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योग। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमोपेति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यतयो वीतरागः। यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मुत्यात्मनः प्राणः
मास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् शयाति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत्। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद माधवी। बर्तमान अनुरोध करी प्रभु दत्त अच्छा कि प्रभु दत्त से षष्ठ अध्याय 26 रु 32 श्लोक पर्यंत आवृत्ति करने प्रभु दत्त आरंभ करो 26 रु 32। ओम जय श्री राधे राधे। समस्त गुरुजन मानक मो विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत तात्मन्येव संनयेत् प्रशान्तमनसंज्ञेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्यकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद प्रभु दत्त एवं तुम परवर्ती समय रे मध्य आहुरी 32 रु 42 पर्यंत जो अच्छा ताको मुखस्त कर रख पुणी तुम ठारू से आवृत्ति निया जिवो 32 रु 42। धन्यवाद अशेष धन्यवाद तुम सक्रिय अंश ग्रहण आम गीता चिंतन संचरिका समूह तरफ तुमको अशेष साधुवाद ज्ञापन करुचु। यही तुम प्रतिभा को तुम्हें उपस्थापन कर अन्य क्षेत्र में उपस्थापन करने आम माने आशावादी। वर्तमान तुमको 32 रु 42 पर्यंत 33 रु 42 पर्यंत तुम्हें मुखस्त कर रख अन्य कौन समय रे गीता चिंतन संचरिका समूह रे आम तुमको कहू पुणी न देखिए आवृत्ति करने। धन्यवाद। जय गुरुदास। राधे राधे। जय श्री राधे। वर्तमान मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे अवनींद्र जी से वे अष्टम अध्याय के 3 श्लोक है 9वां 10वां एवं 11वां ये श्लोक तीनों को आवृत्ति पूर्वक उसका भावार्थ सवा 6 वर्ष तक उनकी व्याख्यान हम श्रवण करेंगे। इसलिए मैं अवनींद्र जी से निवेदन करता हूं वो अपना विचार
हमारे सम्मुख उपस्थापन करें। अवनिंद्र जी, जय जय श्री राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम नमो नारायण। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान्तमनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ, भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, जिसको कवि के रूप में स्मरण किया गया है। भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए उसको कवि यानी सर्वज्ञ कहते हैं। भगवान क्या क्या जानते हैं? तो संपूर्ण शुभ या अशुभ कर्म जो भी प्राणियों से होते हैं उन सबको भगवान जानते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम कवि है। परमात्मा आदि पुरुष होने के नाते पुराण कहे जाते हैं और परमात्मा सबके शासन करने वाले हैं, सबसे ऊपर हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने नेत्रों से देखता है, नेत्रों पर मन शासन करता है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहम है जो सबको धारण करता है, और जो सबका आश्रय और प्रकाशक है यानी अहम को भी जो प्रेरणा देता है वो परमात्मा अनुशासिता कहा जाता है। जैसा जैसा स्वभाव जीवों का बनता है वैसे ही वैसे परमात्मा वेद के रूप में है, शास्त्रों के रूप में है, गुरु के रूप में है और संत आदि के रूप में है, जो प्रत्येक जीवों को उनके सामर्थ्य के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। और जो कर्म बनते हैं, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, उसके हिसाब से उसी के फलस्वरूप, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, मनुष्यों को निर्मल भी करते हैं वही परमात्मा। तो मनुष्य को कर्तव्य हो अकर्तव्य हो सबका विधान परमात्मा ही करते हैं और परमात्मा इसीलिए अशुभ कर्मों का नाश करते हैं, शुभ कर्मों का रक्षण करते हैं, इसलिए परमात्मा अनुशासिता कहे जाते हैं। परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म को हम परमाणु कहते हैं, लेकिन परमाणु से भी अत्यंत जो सूक्ष्म है वो परमात्मा है। परमात्मा के पास मन बुद्धि विषय तो मन बुद्धि से तो हम लोग चिंतन करते हैं, लेकिन हम लोगों का मन और बुद्धि परमात्मा तक नहीं पहुंचता है। मन और बुद्धि से हम परमात्मा को नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि का निर्माण प्रकृति से होता है और प्रकृति से अत्यंत जो दूर है, परे है, वह परमात्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्मता की अंतिम सीमा जो है उन्हें हम परमात्मा के रूप में स्मरण करते हैं। परमात्मा सबको धारण करते हैं, सबको पोषित करते हैं, इसलिए सर्वस्य धातारम करके स्मरण किया गया है परमात्मा का। परमात्मा से ही सभी जीवों को चाहे सत्ता मिलती हो चाहे स्फूर्ति मिलती हो, वहीं से मिलती है, इसीलिए परमात्मा सबके धारण पोषण करते हैं। परमात्मा तम से अत्यंत परे हैं। तम यानी अज्ञान, तमसः परस्तात्, अज्ञान से अत्यंत परे हैं परमात्मा। अज्ञान से सर्वथा रहित है परमात्मा, उनमें अज्ञान का दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा है तभी अज्ञान का प्रकाश होता है, बिना परमात्मा की शक्ति की अज्ञान का प्रकाश भी नहीं हो सकता। परमात्मा इसलिए तमसः परस्तात्, तम से अत्यंत दूर जो हैं, अत्यंत परे जो हैं, सर्वथा रहित जो हैं, उन्हें हम परमात्मा कहते हैं। उनमें लेस मात्र भी अज्ञान नहीं है,
लेकिन अज्ञान को कोई जानेगा तो परमात्मा की शक्ति ही है, उसी के द्वारा वो अज्ञान को भी जान सकता है। हम किसी को अज्ञानी कहते हैं तो परमात्मा की जो शक्ति हमारे पास है उसी से हम अज्ञान को समझ पाते हैं। आदित्य वर्णम कह के परमात्मा का जो स्मरण किया गया, परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, तो मन और बुद्धि आदि जो भी हमारी इंद्रियां हैं सबको प्रकाशित करते हैं परमात्मा, और परमात्मा से ही सबको प्रकाश मिलता है, इसलिए उनको आदित्य वर्ण कहते हैं। परमात्मा को अचिंत्य रूप भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा चिंतन के विषय है ही नहीं, हमारे पास जो मन बुद्धि है वो वहां तक पहुंचती ही नहीं है, इसलिए परमात्मा अचिंत्य रूप भी है। और परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, सबके आदि में होने के नाते परमात्मा को हम अनादि कहते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ भी हैं और अज्ञान से अत्यंत परे हैं, सबको प्रकाशित करने वाले हैं। तो सगुण हो या निर्गुण हो, परमात्मा का दोनों स्वरूप है, इसलिए परमात्मा के लिए यहाँ अनुस्मरेत का के आवश्यक निर्देश मिला है कि प्राणी मात्र को परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को तो सभी प्राणी याद हैं, उनको तो कोई कुछ करना है नहीं, वो तो सर्वज्ञ हैं, सबको याद रखते हैं। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा को याद करे। परमात्मा को याद करने में कोई शंका कर सकता है कि कैसे याद करें, तो परमात्मा तत्व चिंतन में तो किसी के आएगा नहीं, और यही धारणा दृढ़ हो कि परमात्मा तत्व अचिंत्य है, तो यह धारणा ही परमात्मा के अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करने में सहायक होता है। प्रकृति का नाश होता है और जीवात्मा अमृत स्वरूप है, लेकिन इस प्रकृति को वह भोगता है। तो विनाशशील और अविनाशी दोनों ईश्वर का ही स्वरूप है। जीव के रूप में आकर के परमात्मा को भूल करके जो विषयों में लीन हो जाता है वह जीवात्मा हो जाता है, लेकिन है तो अमृत स्वरूप ही। और परमात्मा सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि परमात्मा सबका धारण पोषण न करे तो कौन धारण पोषण करेगा। परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान और बोध विद्यमान है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सबके प्रकाशक हैं, इसीलिए परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। भगवान ने स्मरण किया भी है कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम तो क्षर से सर्वथा अतीत हैं। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते करते आगे के श्लोक में हम चलते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। भक्ति से युक्त मनुष्य, भक्त्या युक्तः, प्रयाण काले यानी अंत समय में, जब जीवात्मा को शरीर छोड़ करके अगली यात्रा करनी होती है, उस समय की बात हो रही है कि अचलेन मनसा, अचल मन के द्वारा, और योग बलेन, योग बल के द्वारा, भ्रुवोः मध्ये सम्यक प्राणम आवेश्य, भ्रिकुटी के मध्य में अच्छी तरह से प्राणों को प्रविष्ट करके तम परम दिव्यम पुरुषम एव उपैति, उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। भक्ति में प्रेम होता है और प्रेम में आकर्षण होता है। आकर्षण के नाते ही मन उसमें
खिंच के अचल होता है प्रियता के नाते। प्रियता स्वयं से होती है, मन बुद्धि से नहीं हो सकती है। यानी भक्ति किसी साधन से नहीं होगी, वह तत्व के द्वारा ही तत्व का चिंतन होता है। मन बुद्धि तो उसके उपकरण मात्र हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकना होता है, उसी को योग बल कहते हैं। और योग की तमाम क्रियाएं हैं, योगी लोग उसको अच्छे तरह से कह सकते हैं। लेकिन भगवान के सगुण निराकार रूप में भक्ति पूर्वक मनुष्य का जो मन स्थिर हो जाए, उसे ही मन का अचल होना हम कहते हैं। और सगुण निराकार परमात्मा की उपासना में अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। प्राणायाम से मन को उसमें लगाने का अभ्यास किया जाता है। तमाम सिद्धियां होती हैं 8 प्रकार की, लेकिन केवल परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास करता है, तो उसको प्राणों पर और मन पर अधिकार करना होता है। इसी के लिए इस अभ्यास की बात की जाती है, प्राणायाम की। भक्ति से युक्त होने के नाते संसार की आसक्ति साधक में नहीं रहती है, लेकिन परमात्मा में आकर्षण रहता है। परमात्मा में आकर्षण रहता है तो परमात्मा को छोड़ करके अन्य में आकर्षण नहीं रहता है। संसारी मनुष्य हैं तो वो तो परमात्मा को छोड़ के अन्य विषयों में ही आकृष्ट रहते हैं, लेकिन जो विषयों को छोड़ करके परमात्मा में मन लगाता है वही भक्त है। जो भक्त नहीं है वो विभक्त है, क्योंकि शरीर संसार में जो आसक्त है वो तो विभक्त है, क्योंकि वो तो बटा हुआ है। लेकिन जो नहीं बटा है वह भक्त है, क्योंकि वह केवल परमात्मा में ही लगा हुआ है, परमात्मा से एकाकार हुआ है, इसलिए वह भक्त है। योग बलेन का मतलब है कि योगाभ्यास के कारण जिसका अंत समय में असक्त लोग हो जाते हैं, उसमें तमाम बाधाएं हो जाती हैं और शरीर में विकार पैदा हो जाता है, फिर परमात्मा का स्मरण नहीं होता। तो ये जिसको विकार नहीं पैदा करे वही योग बल है। वो प्राणायाम आदि से योग बल ग्रहण किया जाता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान कह रहे हैं कि वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं और जो राग से रहित हैं, वीतराग मनुष्य यानी यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक गण जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं, वह पद मैं तुम्हें संक्षेप से कहूंगा। ऐसा परमात्मा निश्चय करके अर्जुन को बताते हैं और उसको अर्जुन को उपदेश करते हैं। यद्यपि हमारा समय अब पूर्ण होने के कगार पर है, 1 मिनट और है, तो हम सामान्य रूप से ही श्लोक और उसके भाव को हिंदी में स्पष्ट किए देते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविदः यत् अक्षरं वदन्ति, वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतरागाः यतयः यत् विशन्ति,
वीतराग यति जन जिसको प्राप्त करते हैं और यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरंती, साधक गण जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सत्य संग्रहेण प्रवक्ष्ये, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि विस्तार से कहने का समय नहीं है। और संक्षेप से कहने में ही जो साधक होगा वो जान जाएगा। हमारे समय का अतिक्रमण न हो, इसलिए हम सबके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आदरणीय श्री मिश्र जी को निवेदन करते हैं कि आगे का कार्यक्रम चलाने के लिए जैसा उचित हो दिशा निर्देश करें। जय जय सिया राम, सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे राधे। अवनींद्र जी को गीता चिंतन चंचरिका समूह की तरफ से ओर से हम प्रणामांजलि पूर्वक साधुवाद ज्ञापन करते हैं। वर्तमान मु प्रणामांजलि सहित निवेदन करुची आमर श्रीधर महाराज को संक्षेप रे वर्तमान से 12, 13, 14 श्लोकर सारांश सहित तार सार गर्भक किसी तत्व आम आगे उपस्थापन करेंगे ताला हम कृतार्थ हेबु। संक्षेप रे महाराज को अनुरोध करी महाराज तांकर चिंतन को प्रस्तुत करेंगे। महाराज प्रणाम, दंडवत प्रणाम, स्वागतार्घ्य प्रदान करुछु। जय जय श्री राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज रही गीता चिंतन चंचरिका सत्र रे उपस्थित समस्त गुरुजन वृंद, आचार्य वृंद, वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, मातृवृंद तथा विशेषतः यही सत्रर भूषण एवं जीवातु स्वरूप आमर परम प्रिय एवं पूज्य हरे कृष्ण सार समस्त को मु मोर यथायोग्य अभिवादन अभिवंदन एवं प्रणति कुसुमांजलि समर्पण करूँ। आज ही सत्र रे आचार्य पादंकर अनुपस्थिति वशतः मत आमर काली प्रसाद प्रभु कृपादेश कर गीतार अष्टम अध्यायर 12, 13, 14 श्लोकर संक्षिप्त सारांश उपस्थापन करने तेणु मु मोर उपस्थापन को यथाशक्ति यथामति यथा समय यथायोग्य करने प्रयास करुच्ची। से आपण मानकर क्षमा प्रार्थना कर क्षमा त्रुटि क्षमा एवं कृपा आशीर्वाद करुच्ची। पूर्वर भगवान आम अर्जुन माध्यम कहले कि जड़े जीव बा मनुष्य किभली तार श्रेष्ठ गति की लाभ करि जीवन रे से विषय अर्जुन को कहले जंग जंग वापी स्वरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मजर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। अर्थात मते किभली प्राप्ति हब जीव बा विशेषकर मनुष्य, हे अर्जुन तार उपाय तुमको औछि श्रवण कर। से से कहले अर्जुन को माध्यम करी कहले तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यत,
हे अर्जुन यही कारण तुम्हें मते सबु समय स्मरण कर मते जदि पाइबा तुम इच्छा अच्छी से अर्जुन कहले सबु समय किभली संभव बर्तमान मुझे युद्ध करुँची ना युद्ध कले कर युद्ध च स्मर च अनुस्मर अर्थात युद्ध कर मोर स्मरण कर ताहले कौन हम मरी अर्पित मन बुद्धि मो ठारे तुम बुद्धि मन अर्पित हेले माँ में आश्यसी मत ही पाइब ए कौन सन्देह नहीं असंशय अर्थात अर्जुन जो युद्ध कर आम मैंने समस्ते यही संसार जीव मैंने विभिन्न निज निजर प्रारब्ध अनुसार निज निज कर्म सब नियुक्त तेणु से कर्म रही कर्म कर भगवान चिंतन कले जामर परागति श्रेष्ठ गति लाभ हो पार आउ से स्मरण किभली हम ताकू विष्णु द्वारा भगवान कही आसुच्च तेणु आर पूर्व भगवान कही अवधेन्द्र प्रभु एकादश श्लोक पर्यंत कहले द्वादश श्लोक रे भगवान कहते सर्वद्वाराणि संयम्य मन हृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यात्मन प्राणम आस्थितो जोगधारणम ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् जह प्रयाति त्यजन देहम सजाति परमां गतिम यही विषय आप व्याख्या करने समय नहीं तेणु संक्षेप कहूँ केवल भगवान अर्जुन को कहते सर्वद्वाराणि संयम्य अर्थात हे अर्जुन समस्त द्वार नवद्वार को संयम करी खाली नवद्वार को संयम कले परागति लाभ हो पारे कहीं ना नवद्वार ठारू श्रेष्ठ आहरी मन तेणु मन को हृदय मध्य निरुद्ध नवद्वार संयम कर जड़े बाह्य इंद्रिय गुड़ संयम कर कि मन को संसार रे विक्षिप्त कले परागति लाभ हो पारे तेणुक सर्व द्वाराणी संयम्य मन हृदय निरुद्ध मन को हृदय भितर निरुद्ध करी आ मई अर्पित मूर्धनि अर्थात मूर्ध्र भ्रू रे अर्थात भ्रू माने जो दुई चक्र मध्य भाग से भ्रुवरे मन को आधाय करी निरुद्ध करी आ प्राण को आस्थित करी प्राण को मध्य से स्थापन करी जोग धारण को करने पड़ो से भली किभली से कौन करने पड़ो ना ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म अर्थात ओमकार प्रणव को व्याहरण अर्थात उच्चारण करी आउ अनुस्मरण ताको स्मरण करी जह प्रयाते जह देहम त्यजति अर्थात जी ए देह को त्यजति अर्थात त्याग करे ताले स परमाम गतिम से परम गति को लाभ करे श्रेष्ठ गति को लाभ करे आपको व्याख्या करने समय नहीं तेणु एठारे परम गति शब्द अर्थ आचार्य माने विभिन्न प्रकार सब निज निजर मत प्रकाश करछन्दी भगवत्पाद शंकराचार्य परम गति शब्द अर्थ कही परमाम प्रकृष्टाम गतिम आउ भगवत्पाद रामानुजाचार्य कही जह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्त अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम जहाँ कि भगवान यही अध्यायर 20-21 श्लोक कहे से विषय भगवत्पाद रामानुजाचार्य कही आमर बलदेव आचार्य बलदेव भूषण प्रभु ग्रंथ कही परमागति माने परमाम गतिम म सालोक्यताम जाति अर्थात मोर सालोक्य गति को लाभ करे आमर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कि आमर गीता चिंतन चंचरिकार प्रमुख रसिक आचार्य जहाँकर टीका को आधार करी आम मैंने प्रतिदिन श्रवण कीर्तन करसु से रसिकाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मध्य कही परमाम गतिम कौन परमाम गतिर अर्थ है परमाम गति मत सालोक्यम अर्थात मोर सालोक्य को लाभ करे यही भाव में द्वादश त्रयोदश श्लोक कहवा पर चतुर्दश श्लोक कहते अनन्य चेता सततम जो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अर्थात एठार कहते हे पार्थ अनन्य चेता अर्थात अनन्य चित्त होई अनन्य चित्त जहार ताको यही अनन्य चित्त विषय टीकाकार माने सब विभिन्न प्रकार कही से विषय विस्तृत धार कहने समय नहीं मात्र 3 मिनिट अच्छी तेणु विशेषकर विश्वनाथ चक्रवर्ती पादंगर टीका को अनुसरण कर कहूँ अनन्य चेता शब्द अर्थ कौन न विद्यते अन्यस्मिन् कर्मणि ज्ञान योगे बा अनुष्ठेयत्वेन
तथा देवतांतरेव आराध्यत्वेन तथा स्वर्गापवर्ग वर्गादपि प्राप्यत्वेन चेतो यस्य स अन्यन्य चेता। अर्थात अन्यन्य चेत न अन्यस्मिन् कर्मणि चेतो यस्य, अर्थात जहांकर चित्त अन्य कौन सी कर्म रे नहीं ताको कहा जाए अन्य चेता। केवल कर्म नुहे, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते न विद्येते अन्यस्मिन् कर्मणि, अर्थात हे अर्जुन तुमर चित्त मो व्यतीत आ मत कर्म व्यतीत, अर्थात मो कर्म है भक्तिमूलक कर्म, मोर भक्ति एवं मोर कर्म व्यतीत अन्य कौन सी कर्म रे विद्यमान रहिबा को हेबनी। केवल सेतिक नुहे, न विद्यते अन्यस्मिन् ज्ञान जोगे, अर्थात ज्ञान जोग रे, अर्थात जो ज्ञान योगी अनुष्ठेयत्व रूप से, अर्थात मोर ज्ञान जोग जो अनुष्ठेय कर्तव्य से भली चिंतन करी मध्य कले अनन्य चेता हो पारिबो नाही। आउ कोन तथा देवतांतरे आराध्यत्वेन, यदि मो व्यतीत इतर देवता मदितर देवता कौन सी आमर हिंदू धर्म रे भारत वर्ष 33 कोटी देवता अच्छा विभिन्न प्रकार, मो व्यतीत एमान मध्यरु कागु मध्य यदि आराध्यत्वेन तुम्हें बा कहीं चिंता कर ताले अन्यन्यत्व बाधित हो, अन्य चेता हो पारिबो नाही। तेणु अन्य चेता शब्द अर्थ कौन, न विद्यते अन्यस्मिन् कर्मणि, अर्थात मो व्यतीत अन्य कौन सी कर्म रे चित्तर उपस्थिति राहित्य एवं मो व्यतीत मोर भक्ति बा मो मद विषय ज्ञान व्यतीत अन्य जो साधारण ज्ञान जोगरे जहाँ कि अनुष्ठेय रूप से चिंतन करिए एवं अन्य कौन सी देवतांतर पूजा करी आराध्य रूप से भावना करी, यही भावना व्यतीत यही भावना राहित्य हुई आउ यही सबू साधन यही सब भावना यही सब कर्मर जो परिणाम स्वरूप जो साध्य जो फल जो लक्ष्य से लक्ष्य यदि स्वर्ग अपवर्गादौ अपि प्राप्यतेन चेतजस्य, अर्थात यदि मोर भक्ति करी तार जो फल स्वरूप मोर प्राप्ति मोर जो प्रेम प्राप्ति मोर जो परमानंदमयी सेवा प्राप्ति ताहा व्यतीत धर्म अर्थ काम मोक्ष बा यही जगतर कौन सी भोग्य वस्तु पाया पई जदि चित्त रहिला ताले अन्य चेता हो पारिबो नाही। तेणुकर विश्वनाथ चक्रवर्ती को कहले कौन, न विद्यते अन्यस्मिन् कर्मणि ज्ञान जोगे बा अनुष्ठेयत्वेन तथा देवतांतरेव आराध्यत्वेन तथा स्वर्गापवर्गादावपि प्राप्यतेन चेतो जस्य, अर्थात मो व्यतीत अन्य कौन सी कर्म रे ज्ञान रे बा कर्म बा ज्ञान को अनुष्ठेय रूप से चिंता करी बा अन्य कौन सी देवता को आराध्य रूप से यदि चिंता करियो ताहले अन्य चेता हो पारिबो। तेणु यार राहित्य होई अर्थात अन्य कर्म व्यतीत ज्ञान जोग व्यतीत एवं अन्य कौन सी देवता माननकु आराध्य मने करिवा व्यतीत एवं देवता मानकर कर्म ज्ञान जोगर जेते सब प्राप्य वस्तु सही फल को त्याग करी जार नाम की स्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं ए संसार विषय भोग ए सब परित्याग जे करे ताको कहा जाय अनन्य चेता। तेणु से अनन्य चेत होई किभली चिंता करिया पड़े मोर कहउछन्ती भगवान निजे कहउछन्ती अनन्य चेता सततम, अर्थात अन्य चेता हुई सततम, सतत शब्द अर्थ सदा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल कहते सतत माने सदा, अर्थात सदा इति से सदा शब्द अर्थ कौन, काल देश पात्र शुद्धि आदि अनपेक्षतया एव, अर्थात कौन सी सतत शब्द अर्थ सदा, सदा शब्द अर्थात सबु समय रे कौन सी स्थान वैशिष्ट्य जेकोसी स्थान रही पारिबो जेकोसी समय रे जेकोसी पात्र रे शुद्धि अशुद्धि कौन सी अपेक्षा नहीं, शुद्धि अशुद्धि अनपेक्षतया एव, अर्थात स्थान काल पात्र शुद्धि अशुद्धि अपेक्षा रहित हुई नित्य शब्द अर्थ है प्रतिदिन एव, प्रतिदिन जो मांग स्मरति जे मोर स्मरण करे तस्य तेन भक्तेन, अर्थात सही भक्त द्वारा अहम मु सुलभ सुखेन लभ्य, अर्थात हे अर्जुन मु जो पूर्व कहली यही भाव में जो भक्त मते सतत एवं नित्यस आकु आमर भगवतपाद आचार्यपाद
शंकराचार्य अन्य माने कहते नैरंतर्यम एवं दीर्घ कालत्वम सततम नैरंतर्यम एवं नित्यस दीर्घ कालम अर्थात आज आज चिंता करदे काली छाड़दे हेनी जाव जीवम कहते अर्थात जिते दिन पर्यंत आम शरीर धारण अच्छी जीवन धारण करे जीवन शेष निश्वास पर्यंत आपको पालन करिया पड़ो ताले कौन हम विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते तेन भक्तेन अहम सुलभ सुखेन लभ्य से भक्त मु सुखरे लभ्य हुए से भक्त मते सुखरे लाभ करें तार ही परागति लाभ हुए तेणु एठारे कहते से योगिन भक्ति योगवत जाव जोग संबंध दास्य सख्यादिवद यही भाव में भगवान कहले वर्तमान समय 3 मिनट अतिक्रांत होगलानी कहवाई विशेष भाव आहरी प्रवाह आसले रोकिया इच्छा करुच्ची कहीं ना समय अतिक्रांत करी धृष्टता प्रकाश करने चाहूनी एठारे भगवान विशेष कर एठारे आमर प्रणिधान योग्य जे भगवान कहते आर पूर्वर आम मान कहले कर्म जोग ज्ञान जोग यही कथा कहले किंतु एठारे विशेष कर आम मान भगवान कहते जे कर्म ज्ञान एवं जोग अपेक्षा भक्तिर पराकाष्ठा तेणु भक्ति व्यतीत भगवान प्राप्ति असंभव एवं जीवर परागति असंभव तेणु एठारे भगवान निजे कहते किभली सतता और नित्य मोर चिंतन करी जीव मते प्राप्त हो पार यही विषय भगवान एठारे अर्जुन को कहते जहाँकि मु संक्षेप आपण मान निकट में उपस्थापन कली एठारे भगवान यही विषयटी संक्षेप विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीकार प्रथम कहते कौन तदेव आर्त इत्यादि ना अर्थात पूर्व जो आर्त कथा कहले जो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ यही श्लोक कर्म मिश्रा भक्ति कथा कहले तापरे जरा मरण मोक्षाय इति अनेन अपि कर्म मिश्राम एथरे यही श्लोक कर्म मिश्रा भक्ति कहले आ कविम पुराणम इत्यादि भी जोग मिश्रा सपरिकराम प्रधानीभूतां भक्ति मुक्त्वा अर्थात यही कविम पुराणम अनुशासितरम जागु आमर पूर्वर अवनेन्द्र प्रभु पाठ कले से श्लोक कौन कहले ना सपरिकराम प्रधानीभूतां जोग मिश्रा भक्ति कहले किंतु यही श्लोक जो श्लोक व्याख्या बर्तमान मु करुछि यही श्लोक भगवान कौन कहले सर्वश्रेष्ठाम निर्गुणाम केवलाम अकिंचनाम भक्ति माह यही अकिंचना भक्ति विशुद्ध भक्ति जो भक्ति की भगवान को आकर्षण श्रीकृष्णाकर्षणी चा जो भक्ति की भगवान को श्रीकृष्ण को टाणी नहीं आसो भक्त भगवान पाख जा चेष्टा करिया दरकार नहीं भगवान स्वतः आकर्षित हो आसवे तेणु यही भक्ति है निर्गुणा भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति केवल भक्ति अकिंचना भक्ति अनन्या भक्ति तेणु यही विषय भगवान यही श्लोक कहते आउ यही भक्ति को जी पालन कर भगवान कहवा अर्जुन माध्यम आम मान जहाँ कहले कि ना नित्यशः सततम जार व्याख्या मुझे कली यही भाव में जी मोर चिंतन कर नित्यश आउ सतत ताहले सह मांग एति अर्थात सी मोर परमागति को प्राप्त हुए तदितर व्यक्ति मोर यही परमागति को लाभ करें तेणुक कहले अनन्य चेता सततम जो मां स्मरति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनम यही भली योगी जी की नित्य युक्त हो मो प्रति आ सतता नित्य से मोर स्मरण करे ताहले तापाई मु सुलभ सुखेन लभ्य हुए किंतु अन्य शांतु दुर्लभ दुखेन लभ्य हुए यह टीकारे विश्वनाथ चक्रपादंकर हार्द एवं आम मानकर प्रणिधान योग्य तेणु एति कही मोर वाणी को विराम प्रदान करिया पूर्वरु आचार्यपाद समस्त वैष्णव वृंद आचार्य वृंद भक्त वृंद सुधी वृंद मातृवृंद सजन वृंद समस्त चरणार बिंदु मु विनम्र प्रार्थना करछि संजात त्रुटि भ्रम प्रमाद आदि दोष को क्षमा करी निज क्षमा गुण क्षमा करी कृपाशीर्वाद भाजन करने अनुरोध करत मोर वाणी ठारे विराम प्रदान कर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे अनंत कोटि प्रणाम निवेदन कर अति संक्षेप से भगवत गीतार केवला भक्तिर जो महत्व को प्रतिपादन कले जो मां अनन्य चेता सततम नित्य सही पदर जो मार्मिक व्याख्यान उपस्थापन कले से श्री चरण आम अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुचु।
महाराज माने वैष्णव मानकर वैष्णव मान अवस्थिति यही संचरिका समूह शोभा को वर्धन करुच्ची। तेणु आपण मान सब वैष्णव मान चरण एवं चरण मोर निवेदन पूर्वक ये समाप्ति करने आपण मान अनुमति चाहूँगी। जय जय श्री राधे माता की जय हो। जय जय श्री राधे अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। जय जय श्री राधे। नमो नमो महोदय। जय राधे। नमो नमो महोदय।